नमस्कार दोस्तों, देखिए अंक 3 के लिए हम आपको सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये आपके रोजाना नहीं प्लस सप्लीमेंट्री दोनों के लिए ही यूजफुल रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोजाना नहीं का 19 तारीख को पेपर होगा आपका, ठीक है। 19 तारीख को रोजाना नहीं का होगा, ठीक है। इससे पहले ही पेपर होंगे। मैंने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं और इससे पहले ही वीडियो में मैंने आपको अंक 2 के बताए थे। चूँकि मैं आपको आंसर शायद बता रहा हूँ तो टाइम लग जाता है। नहीं, आपको अगर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, अगर आपको जल्दी चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सोशल साइंस की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो पहला क्या आपको 17 तारीख को संस्कृत का है, ठीक है। संस्कृत के मैं ज़्यादा नहीं, आपको 1-2 वीडियो में ही आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। संस्कृत के बाद फिर आपका मैथमेटिक्स का है 18 तारीख को, 18 तारीख को मैथमेटिक्स का है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सोशल साइंस का है, ठीक है। क्योंकि आपको सोशल साइंस में थोड़ा टाइम लगेगा, रिवीजन करने में भी लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको सोशल साइंस के पहले कवर करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद देखिए अभी इस वीडियो में आपको क्या अंक 3 के करवाऊँगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको अंक 2 के करवा दिए कवर, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। देखिए अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप कर लेना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना है। आपको देखिए ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए यहाँ से, देखिए इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बड़े भी नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं रहते अंक 3 के, ठीक है। तो ये आपको बस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ। चूँकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे देखिए अगर आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है और ये जैसे कि आप जानते हैं कि रोजाना नहीं और सप्ली होते हैं, उनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये अलग से ही आपको क्लियर करा दिया है कि ये आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ दोनों ही कर लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों साथ में नहीं पूछेगा, या तो आपको पूछेगा कि आप इनके प्रत्यक्ष लाभ पूछेगा या फिर अप्रत्यक्ष लाभ, ठीक है। कभी भी आपको ये दोनों साथ में, क्योंकि अगर दोनों साथ में पूछेगा तो ये अंक 4 का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आपको 4 पॉइंट लिख लेना और फिर इसके जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं इसके भी आप 4 पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज पदार्थ का क्या महत्व है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट रबी व खरीफ की फसल में, जो कि अभी पूछा गया था, बट अभी क्या ओनली नाम पूछे थे कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसके पूरे 100% चांसेस हैं कि इसमें अंतर पूछेगा आपकी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये रोजाना नहीं प्लस सप्लीमेंट्री, क्या रोजाना नहीं प्लस सप्लीमेंट्री में आपको दोनों ही कवर करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको दोनों ही साथ में, जो लोग रोजाना नहीं का दे रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं और जो सप्लीमेंट्री का देंगे वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये अंतर पूछा है बट मैंने ये इस प्रकार लिख दिया कि पहले आपको रवि की फसल में लिखना है, या फिर आप डिवाइडर बना के यहाँ पर रवि की फसल लिख लीजिए और यहाँ पर खरीफ की फसल, ठीक है। तो 1 पॉइंट ये वाला लिख दीजिए और खरीफ का अब मैं नीचे बताऊंगा तो वो आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि इस बार जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है तो क्या ब्लू प्रिंट के हिसाब से नहीं पूछा जाता। अगर आप देखिए तो पिछले 2 सालों में क्या ये 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार से 2 अंक में पूछा गया है, ठीक है। तो वैसे अधिकतर क्वेश्चन जो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ इनमें ही आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा देने से पहले जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आधुनिक युग में लोहे का क्या महत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है या फिर आप गूगल पर SK टीच सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। SK टीच और क्लास 10th, ठीक है। तो आप या फिर आप सीधे गूगल पर सर्च कर लीजिए क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस SK टीच, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये लिखना है, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ, वैसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बताता, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ही करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं। तो जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना ही है, ठीक है।
बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिप्पणी पूछेगा। वैसे तो आपके बुक में बहुत सारी टिप्पणियाँ दी हुई हैं, लेकिन बट मैंने 2 ही टिप्पणियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी, चलिए देख लेते हैं। पहले ये तात्या टोपे की, ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और ये आपको दोनों हो तो आप नाना साहब की और कर लेना है। ठीक है, नाना साहेब। ठीक है, ये 3 कर लेना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट मैंने 2 दिए क्योंकि अगर आप ये 2 कर लेते हैं तो आप वो तीसरी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ही नहीं याद तो आप ये पहले कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2015 में प्लस 17 में पूछा गया था और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, और आप चाहें तो इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आंसर की, जिन लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, और आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, गूगल पर सर्च कर लीजिए इसकी टीच, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, तो ये क्या, इस प्रकार आपको ये 3-4 अंक का, इसमें 3 अंक का पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप 4 याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक आध पॉइंट भूल जाए तो आप 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल का विरोध क्यों किया। ठीक है, तो यह आपको कर लेना है, इस प्रकार आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका 2017 और 20 में पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो ये आप रुक जाना नहीं कि देंगे तो वेरी वेरी, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो इनको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचार और शिक्षा में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये आपको बताना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इन क्वेश्चन ये देखिए, पहले अगर आप ये सभी कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, उपायों को वर्णन कीजिए। श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये गलती से हो गया होगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पीत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति और पीत क्रांति में अंतर लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वन्य प्राणी संरक्षण से आप क्या समझते हैं, अभी आया था, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। ठीक है, वैसे तो आप अगर अभी पेपर हुआ पिछले साल के पेपर कर लेते हैं तो उसमें से ही आपका अधिकतर फंस जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अंक 3 के बताए थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको अंक 4 के भी आ जाएगी वीडियो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आएंगी तो आपके पास उनकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।